ताला। दूसरे दिन को वही वली कब्रिस्तान के करीब खड़े हुए। एक शख्स कहता है कि आप कल बाजार में खड़े थे, वहां अल्लाह से दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में बैठ के आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मामला क्या है? तो वो कहने लगे कि मैं कल बाजार में था कुछ दिन पहले, लोगों को मैंने समझाया बुरी बातों से दूर रहो, ये लोगों अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ, हुजूर के फरमाबरदार बन जाओ। लेकिन दुनियादार लोग थे, सब ऐशो इशरतों पड़े थे, किसी ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, सब ऐशो इशरतों पड़े रहे। उस दिन मैं अल्लाह की और इन बंदों की सुलह करा रहा था। अल्लाह तो मान रहा था लेकिन ये बंदे नहीं मान रहे थे। आज की कब्र के अंदर है, मामला आज भी वही है। आज अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ कर रहा हूं, आज ये कह रहे हैं हमारी सुलह करा दो, लेकिन ये तो मान रहे हैं, आज अल्लाह तबारक व तआला नहीं मान रहा है। तुम क्या चाहते हो? कब्र में तुम्हारे लिए दस्तरखान लगेंगे, बिस्तर बिछा दिए जाएंगे। जैसे काम करके जाओगे दुनिया से, ईमान अकीदे के साथ में जाओगे, वैसे ही हालात होंगे। एक अल्लाह के वली बाजार में खड़े हैं, एक बर्फ वाले को उन्होंने देखा और वो सुबह से शाम तक चिल्ला रहा था, ये लोगों बर्फ खरीद लो, लोगों बर्फ खरीद लो। अल्लाह के वली कहने लगे, आज मुझे एक आयत करीमा की तफसीर समझ में आई है। कहा कौन सी? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जरूर इंसान खसारे में। कहते हैं कि मैं बहुत परेशान रहता था इस आयत करीमा की, मुझे तफसीर समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज इस मंजर को देखा मैंने तो तफसीर मुझे समझ में आ गई। अब मैं समझ गया, ए लोगों, जिस तरीके से ये बर्फ सुबह से शाम तक घुल जाता है और नालियों में चला जाता है, ये लोगों तुम्हारी जिंदगियां भी ऐसे ही हैं, दिन ब दिन ये जिंदगियां खत्म हो रही हैं, दिन आ रहे हैं जा रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं, तुम खसारे में जा रहे हो, तुम कुछ परवाही नहीं कर रहे हो। ये हालात है। तमाम औलिया अल्लाह की, बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को हम पढ़ेंगे तो हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करने की जरूरत पड़ेगी, और ये जरूरत है। अगर हम मुहासबा नहीं करेंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में हम बर्बाद हो जाएंगे, और मुहासबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत हमारी दोनों कामयाब हो जाएगी। अब जरूरत है इस बात की कि नस्लों को, जो आने वाली नस्ल है ना, जो खेलती रहती है पूरा दिन, मस्जिद में कभी कभी पढ़ने के लिए जाती है, औलाद के पास इतना टाइम रहता है, इन बच्चों का सिर्फ खेलना रहता है, खेलना याद रहता है, बचपन रहता है। माँ बाप को फिक्र करनी चाहिए कि आज हमारा बेटा या बेटी पढ़ने गई है या नहीं गई है, बच्चा आज हमारा पढ़ने गया है या नहीं गया है। स्कूल नहीं जाता है, फौरन सब डांटने लगते हैं। कुरान पढ़ने नहीं जाता तब तो कोई कुछ नहीं कहता है। अगर तुम आज इनको कुरान नहीं सुनाओगे, कुरान ने पढ़ के नहीं बताओगे, कुरान इनको नहीं पढ़ाओगे, तो कल तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर के सूरह यासीन पढ़ देंगे? ये जाएंगे कब्र पे तुम्हारी। जिस औलाद को मोबाइल से टाइम नहीं मिलता है, अपने कारोबार से टाइम नहीं मिलता है, अपनी खेती से जिसके पास टाइम नहीं है, वो औलाद जाएगी तुम्हारी कब्र पे पढ़ने के लिए सूरह यासीन? हरगिज़ नहीं जाएगी। आज जो तुम्हारे सामने सुबह उठकर फजर की नमाज नहीं पढ़ रही है, तुम क्या समझते हो तुम्हारे मरने के बाद में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, साले सवाब करेगी ये औलाद? तो इस औलाद को दीन सिखाओ। दीन सिखा दोगे तो ये तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारे काम में आएंगे ये औलाद। ये पढ़ते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसका सवाब अता फरमाता रहे। अल्लाह कितना रहीम है, करीम है अपने बंदों पर। लोग तो ऐशो नशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज चाहे जो दिल में आए तुम्हारे कर लो, चाहे जो कर लो, चाहे रिश्तेदारों के कहने की वजह से कर लो, औलाद के कहने की वजह से कर लो, घर वालों की जिद की वजह से कर लो, जो चाहे कर लो, लेकिन एक दिन मौत है, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जाना है, अल्लाह को एक दिन मुंह दिखाना है, हुजूर की बारगाह में पेश होना है। इस बात का खूब ख्याल कर लो। मकान चाहे जितने अच्छे बना करके चले जाओ, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जो लोग तुम इमारतें बनाते हो, इसका हिसाब तुम अल्लाह की बारगाह में दोगे जा करके, इनका हिसाब लिया जाएगा तुमसे। और से आजम कहते हैं कि रहेगी तुम्हारी औलाद, हिसाब अल्लाह तबारक व तआला तुमसे इसका लेकर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला की बारगाह में दुआ है, मेरी कम इल्मी की वजह से जो